हाय एवरीवन, कैसे हम सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम है मिशी और मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी अभी नई शादी हुई और मैं अपनी शादी से रिलेटेड अपने जो भी चीज़ें हैं, फर्नीचर, बड़ी के कपड़े, जो भी मेरी डेली रूटीन होती है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं, जो अभी तक उन्होंने सिलाई भी नहीं करवाए। तो बहुत सारे ड्रेस उनके पड़े हुए हैं। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये सिलवाते भी नहीं हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना था मैंने अपने मायके जाना था। तो मैंने कहा अभी आप लाजमी से अपने सूट सिलवाएं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा ड्रेस कहाँ से आया और कितने ड्रेस जो शादी के मतलब के टोटल हैं। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। और ये वाला ड्रेस जो आप लोग देख सकते हैं कि ये इनको गिफ्ट मिला था। आई थिंक पिंडी में इनका कोई फ्रेंड है शायद। तो बहुत ही प्यारा ड्रेस है ये। इसके ऊपर सारा काम हुआ है। तो ये सूट भी उन्होंने सिलाई करवाने अभी दिया है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग खुद ही देखें यहाँ पे कि कितने ड्रेस इनके पड़े हुए हैं जो भी सिलाई करवाने वाले हैं। तो कुछ ड्रेस जो है हम लोगों ने दिए थे, मतलब कि जो दूल्हे को देते हैं ब्राइड की साइड से। तो कुछ ड्रेस वो थे और कुछ गिफ्ट आए थे, मतलब कि यहाँ पे जो उनके रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से गिफ्ट आए थे। तो ये वाला ड्रेस आप लोग देखेंगे, इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और रिवाज का, और ये हम लोग लेके आए थे। तो इसी तरह से मैं आप लोगों को सारे ड्रेस दिखाती हूँ अभी, जो कि बहुत ही अच्छा इनका स्टफ़ है। इसके अलावा कलर अच्छे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप सिलवाएं, लेकिन ये सिलवाते नहीं हैं। और ये कॉटन का ड्रेस है, ये भी बहुत प्यारा है। ये जो वाइट वाला ड्रेस अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भी हम लोग लेके आए थे। तो मतलब कि बहुत सारे ड्रेस हैं, जो बोस्की के भी 2-3 ड्रेस हैं। इसके अलावा कॉटन के हैं, फिर वाशन वेयर के हैं। तो हर तरह की वैरायटी जो है वो आप लोगों को नज़र आएगी और बहुत ही अच्छे ड्रेस हैं। तो बाकी आप लोग देखते जाएं कौन कौन से कलर्स हैं और कौन कौन से ड्रेस हैं। और इसमें सर्दियों के भी हैं और इसके अलावा कुछ पैंट शर्ट्स हैं, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और साथ में गर्म कपड़े जो मेरे हैं वो भी मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाल दिए थे। तो वीडियो मैं आप लोगों के साथ पूरी शेयर करती हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो लाजमी से शेयर किया करें। पैंट शर्ट मेरे हस्बैंड जो हैं कम पहनते हैं, तो ज़्यादा इनके दूसरे ही ड्रेस होते हैं, शलवार कमीज़। और कुछ इसमें से पैंट शर्ट हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे ये देखें, मेरे हस्बैंड ने मेरा सर्दियों का सूट भी निकाल दिया है। ये तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे पता भी नहीं था। और कह रहे थे कि ये तुम्हारा ड्रेस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्रेस हैं जो कि अभी आगे सर्दियों में सिलवाएँगे। तो अभी इनमें से 3 सूट निकाले हैं जो कि अभी स्टिच करवाने के लिए देंगे। तो जो हम लोग साथ लेके जाएंगे, मैंने अपने मायके जाना है। इसके अलावा मतलब कि और भी नए ड्रेस इनके पड़े हुए हैं जो स्टिच किए हुए हैं, न्यू है बिल्कुल। तो मैंने तो कहा था कि और भी सिलवाएं, लेकिन कहते नहीं, बस 3 काफ़ी हैं। यहाँ पे जो सारे कपड़े हैं वो मैं आप लोग देख सकते हैं कि अभी इकट्ठे करके रखूँगी वापस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरी वीडियो देखें तो माशाल्लाह लाजमी से बोला करें। और हस्बैंड साहब जो हैं वो फिर से मेरे कपड़े निकाल के ले आए हैं सर्दियों के। तो मुझे बता रहे थे कि ये भी तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं सर्दियों के। और ये वाला जो सूट है ब्लैक, ये मैंने अपना नाप दिया था जब ये लोग मंगनी करके आए थे तब। तो ये स्टिच किया हुआ है और ये सर्दियों का है। तो अभी सर्दियाँ आएंगी तो मैं तब पहनूंगी। और इसके अलावा बाकी जो ड्रेस है इनमें से कुछ सिलवाऊंगी सर्दियों में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो कितना अच्छा स्टिच किया हुआ है। इन्होंने एक दर्जी ढूंढा हुआ है, वो है और सिटी का। तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने सारे ड्रेस वहीं से सिलवाऊंगा, यहाँ से मैं ख़राब नहीं करवाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और अभी साथ में ये टॉवल वगैरह भी निकाले हुए थे।
ये वाला रेड वाला मैंने बाय किया था। इसके अलावा ये जो ऑलरेडी अलमारी में पड़े हुए थे। तो सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था पिंडी। तो पिंडी भी हमें कुछ काम थे और हम लोग निकल पड़े थे पिंडी के लिए। अभी यहाँ से आगे कीका माल स्टार्ट हो जाएगा। तो कीका माल हम लोगों ने अंदर बहुत बार विज़िट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हमें बहुत महंगी मिलती हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने चीज़ें बाय भी की थी, लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए थे, हमें कुछ और काम था। तो मैंने रास्ते में वीडियो बनाई है। और इसके अलावा बाकी और भी बहुत सारे माल है यहाँ पे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने शॉपिंग करनी है, अच्छी चीज़ें लेनी है ब्रांड की, तो आप लोग पिंडी में यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी हैं बाहर की निस्बत। मतलब कि जो आउटसाइड से आपको चीज़ मिलेगी 1500 की, वो यहाँ पे 3500 की मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ के रेट हैं। पिंडी हम लोग जाएं तो सबसे पहले हमें जब पिंडी एंटर होने से मतलब जब एंटर होते हैं तो आप लोगों को ये बड़े बड़े प्लाजे नज़र आएंगे। इसके अलावा कीका माल नज़र आएगा और फिर सीटा माल है, फिर इसके अलावा सेंटोरस है और भी मतलब कि बहुत सारे जो लोग पिंडी रहते हैं उनको तो पता होगा। तो हम लोग नाश्ता नहीं करके आए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा यहाँ पे जाते हैं और नाश्ता करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था और हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और देखते हैं कि नाश्ते में हमें क्या मिलता है, तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। नाश्ते में इनके पास हलवा पूड़ी थी, इसके अलावा चिकन चने थे और पाए थे और इसके अलावा मतलब कि मगज़ था। इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो थी। तो कढ़ाई भी थी और नान थे। तो हम लोगों ने मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं पाए लेके आता हूँ, तो मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करके गई थी और मेरे सर में बहुत दर्द था। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे चने और चिकन का सालन था। इसके अलावा रोटियां थी, नान थे और हलवा पूड़ी थी और ऐसा हम लोगों ने चाय भी ऑर्डर की थी। तो अभी सब कुछ आप लोग को दिखाती हूँ। इनके जो चने और चिकन है वो बहुत टेस्टी थे और इसके अलावा रोटियां भी। और हलवा पूड़ी तो मैंने टेस्ट नहीं किया था और जो चाय थी वो मुझे नहीं पसंद आई, वो ऑल पर दूध की बनी हुई थी। तो बाकी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह यहाँ पे किया और इसके बाद हमें जो काम थे हम निकल पड़े थे यहाँ से। और बिल हमारा जो है वो भी हम लोगों ने पे कर दिया था। 2000 बिल था हमारा बना। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और हम लोगों ने जाना था। आंटी हमारे साथ आई हुई थी, उनका बाजू का इशू था, बाजू का जोड़ निकल गया था। तो हमने जाना था उनका बाजू का जोड़ डलवाने के लिए। यहाँ पे हमें किसी ने बताया था कि जो कंधे से बाजू निकल जाता है ना, यहाँ पे एक औरत रहती हैं तो वो मतलब कि बाजू चढ़ा लेती हैं। हम लोग गए तो वहाँ पे वो उनका जो शॉप थी वो बंद थी क्योंकि आज फ्राइडे था और फ्राइडे को वो नहीं बैठती। तो वो थोड़ा मतलब हो रही थी कि आज का दिन आप लोग मुझे रेस्ट करने दो, ये वो। हमने कहा हम बहुत दूर से आए हैं, तो फिर वो मान गई थी और बाजू उन्होंने जोड़ चढ़ा दिया था और वो लेती हैं 500 अपनी जो फीस है। तो साथ में तेल देती हैं कि आप डेली लगाओ, उससे आपका जो बाजू अगर किसी का कंधा उतर गया तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे एक दो काम और थे वो हम लोगों ने किए और फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। हमने सोचा मायके जाने से पहले हम लोग जो अपने काम है वो निपटा के आ जाएं, क्योंकि मैंने वहाँ पे 1 मंथ रहना है। तो हम लोग अपने जो भी काम थे वो करके इसके बाद ये आप लोग को मैं रास्ते का व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो है सूरज ग़रूब हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।